बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डाउनटाउन होल्डिंग के डिजिटल मीडिया से मैं हूं मोहम्मद वलीद मलिक। आज मेरे साथ मौजूद हैं एमबी होल्डिंग के सीईओ मलिक जुबैर साहब। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जज़ाकल्लाह जी। बताइएगा, रियल स्टेट में कैसे आना हुआ? सर मेरी एजुकेशन के फ़ौरी बाद जो है आई स्विच इन द रियल एस्टेट और मुझे जो है तकरीबन कोई इट्स मोर देन 12 इयर्स जो रियल एस्टेट में मुझे काम करते हुए हो गए हैं। क्या एक्सपीरियंस किए? 12 साल से क्या कमाया और कहां से कहां तक पहुंचे? रियल एस्टेट जो है बेसिकली मैंने बहुत ज़ीरो लेवल से काम स्टार्ट किया था और आज अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने जिस मुकाम पे भी रखा हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जी मैं जॉब से बहुत बेहतर हूँ और इसीलिए मैं सबको प्रेफ़र करूँगा कि जी आप बिज़नेस में लाइफ़ में एक दफ़ा जो है ना वो ट्राई ज़रूर करें। क्या कमाया, कहां से स्टार्ट लिया, आज अल्लाह ताला ने कहां तक नवाजा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह अपना ऑफ़िस ऑन कर रहा हूँ और मैंने जो स्टार्टअप लिया था जी रियल एस्टेट में जॉब से लिया था। रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे पहले मेरा स्टार्टअप था, मैंने किसी के ऑफ़िस में जो है वो एज़ ए अकाउंटेंट जॉब स्टार्ट की थी और उसके बाद जो है फिर एज़ ए सेल्स में स्टार्ट करके और स्टेप बाय स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह फिर पार्टनरशिप में, फिर उसके बाद जो है जी आज यहाँ पे अपने ऑफ़िस को ऑन कर रहा हूँ। 2020 से लेके 2022 तक रियल स्टेट के अंदर बहुत ग्रूम रहा, लेकिन जैसे ही रजीम चेंज आया तो रियल स्टेट यकदम डाउनफॉल का शिकार हो गई। क्या समझते हैं, क्यों तब्दीली ये है? चीज़ें इस हवाले से बहुत ही जो पीक रेट्स के ऊपर चल रही थी प्लस गवर्नमेंट की जो सपोर्टिव पॉलिसीज़ थी वो हमें सपोर्ट नहीं कर रही थी इस लिहाज से, क्योंकि रियल एस्टेट देखें इस वक़्त जो है वो एक बाकायदा इंडस्ट्री की शक्ल अख्तियार कर चुकी हुई है। लेकिन इसे प्रॉपर्ली इंडस्ट्री डिक्लेयर नहीं किया गया। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत एक हमारे साथ ज़्यादती है रियल एस्टेट सेक्टर के साथ। इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट देखें मिनिमम जो है वो आप कंस्ट्रक्शन साइट को ले लें, मिनिमम जो है 40 प्लस इंडस्ट्रीज़ इसके साथ अटैच हैं। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है जी, और लेकिन अभी तक इस रियल एस्टेट को अगर आपने एक छोटी-सी इंडस्ट्री भी लगानी है ना, उसके लिए भी आपका जो मेन बेसिक फैक्टर है वो ज़मीन है। और अगर आप ज़मीन वाले ही इदारे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? और इवन के जो लोग काम करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, वो कहाँ पे खड़े होंगे? कुल तकरीबन 40 से ज़ायद इंडस्ट्रीज़ इससे वाबस्ता हैं, जिसमें रेत, सीमेंट, सरिया, प्लास्टिक, एग्ज़ैक्टली। इतनी इंडस्ट्रीज़ को दबाया जा रहा है सिर्फ़ एक इंडस्ट्रीज़ को दबाने के लिए। क्या समझते हैं, क्या तब्दीलियाँ ऐसी लाई जाएँ कि रियल स्टेट सेक्टर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे पूरा उतर सके? सर मेरे ख़्याल में सबसे पहले आपको जो है इसमें टैक्सेस के रिलेटेड जो है वो मामला थोड़ी-सी आसानी करनी चाहिए, ठीक है? और क्योंकि देखें हम पाकिस्तानी जो हैं वो एक दरमियाने रास्ते पे चलना हमेशा पसंद करते हैं। मेरे ख़्याल में जो है सर वो लोगों को अकोमोडेशन के मुताबिक, उनकी आसानी के मुताबिक जो है सर उन्हें ये चलाने के लिए रास्ता दिया जाए, ठीक है? और इसमें जो मेरे ख़्याल में जो सबसे मैं जिस चीज़ को समझता हूँ मेरा अपना जो है कंस्ट्रक्शन के साथ लिंक है, तो मैं इस हवाले से ये ज़रूर कहना चाहूँगा, सबसे जो लोअर तबका है, वो कंस्ट्रक्शन के साथ अटैच है, मज़दूरों की शक्ल में, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है? लेबर क्लास सारी कंस्ट्रक्शन से एग्ज़ैक्टली सर। अटैच्ड है। इसीलिए सबसे पहले जो है वो इसके बारे में सोचना चाहिए, फिर हमें जो है वो बाकी चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। एटलीस्ट अगर कोई भी बंदा देखिए सेंस रखता है या वो अपनी कुछ एजुकेशन रखता है, वो किसी फर्म में चला जाता है, फैक्ट्री में चला जाता है, लेकिन जिस बंदे के पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई मामला नहीं है, वो एटलीस्ट इसमें अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। मुल्क की इकॉनमी इस टाइम डे बाय डे नीचे जा रही है, लेकिन पूरी दुनिया तरक्की करती जा रही है। हमारा रियल स्टेट सेक्टर डाउन हो रहा है। दुबई का रियल स्टेट सेक्टर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है। दुबई ने एक चीज़ ऑफ़र की कि हम गोल्डन वीज़ा आपको देंगे। उस गोल्डन वीज़ा की बुनियाद पे दुबई ने अपना रियल स्टेट सेक्टर, जो कि रेत का मैदान है, उसको रेत से निकाल के आसमान तक पहुँचा दिया। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर्स को रियल स्टेट सेक्टर को आसमान तक पहुँचाने के लिए किन तब्दीलियों को मंज़र-ए-आम पे लाना होगा? सर ये आपके इसी सवाल का जवाब आपकी उस सबसे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर है कि सर गवर्नमेंट सपोर्टिव है। जहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्टिव होगी वहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जाएगी। देखें अब एक किसी का अपार्टमेंट बेचने के लिए गवर्नमेंट ने अपना गोल्डन वीज़ा अनाउंस कर दिया है। क्या आप इसको कोई छोटी चीज़ समझते हैं? और अगर आप इसी तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें भी अटैच करते जाएँ तो सर आज हम कहाँ पे खड़े होंगे? हम यहाँ से हमारी सर आँखों देखी हुई इन्वेस्टर जो हैं, जो पहले हमारे साथ काम करते थे, आज वो जाके दुबई में जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ बाय कर रहे हैं। मेरे ख्याल में सर ये हमारे लिए जो है वो बड़ा नुकसान है। और बीइंग अ सर अपना रियल्टर नहीं, मैं बीइंग अ सर इसको एज़ ए नेशन कहूँगा कि ये नेशन का नुकसान हो रहा है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं मूव कर रहा, जो हमारा ओवरसीज क्लाइंट था? सर इस वक़्त तो जो है सॉरी टू से हमारा जो लोकल इन्वेस्टर है वो यहाँ से भाग रहा है और प्लस उसके बाद जो है रही बात आती है कि जी इंटरनेशनल इन्वेस्टर, सर वो जिस वक़्त अपनी कैलकुलेशन करते हैं कि यार हमने पैसे अपने कुछ भी ना करें, हम सिर्फ़ अपनी कंट्री में ही रखें। देखें इस वक़्त हमारा जो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो सऊदी वग़ैरह में काम कर रहे हैं, ठीक है जी? और उनके वहाँ पे जो है वो अपने रियाल्स को ही कन्वर्ट करते हैं कि भई आज से 2 साल पहले हमने जो प्रॉपर्टी ली थी उसको हम जिस वक़्त कन्वर्जन के हवाले से यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं तो वो कहते हैं भाई हमें वहां पे बैठ के ज्यादा बेनिफिट हो जाना है कुछ ना करके, अपने रियाल अपने पास रख के। आई डोंट अंडरस्टैंड जी व्हाट्स गोइंग ऑन।
तो क्या बेहतरी आ सकती है? क्या देखते हैं रियल एस्टेट का फ्यूचर? इसमें जो है वो हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे, हम इसमें जो है वो चीज़ों की एप्रिसिएशन वो उसी हिसाब से चलती जाए तो बहुत मज़ा आएगा। देखें, एक टाइम था जिस वक़्त 2012-13 की जो है वो मार्केट्स वगैरह ने हमें बड़ी सपोर्ट की थी और उसी वक़्त जो है सर वो चीज़ों के रेट्स आपके सामने थे। हर बंदा सर इसमें से जो है गेन करके जा रहा था। वो कोई रियल एस्टेट वाला हो, कोई उसमें जो है वो इन्वेस्टर हो, कोई भी हो। हाँ, ठीक है, मैं उसमें चंद एक लोग जो है वो हम पाकिस्तानी जी हम हमेशा एक्स्ट्रा की तरफ जाते हैं। ठीक है, लोग उसमें से कुछ नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी की तरफ जाना शुरू हो जाएँगे। अच्छा, ये जो मुनाफ़ाखोरी नाजायज़ है, ये आप सिर्फ़ रियल एस्टेट में काउंट कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में ये आपके हर सेक्टर के अंदर नाजायज़ मुनाफ़ाखोर बैठे हुए हैं। ठीक है जी? उनको लगाम दें आप, लेकिन लगाम देने के लिए जो उनमें से कुछ आपने हर पूरे सेक्टर की तबाही कर देनी है, ये गलत है। कुछ दिन पहले मरीम नवाज साहिबा का सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा का एक बयान आया था कि लाहौर के अंदर जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। क्या समझते हैं कोई गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़? सर देखें, सोसाइटी गैर कानूनी नहीं होती, ठीक है? उसमें जो है वो चंद एक सेक्टर्स इस तरीके से अनाउंस किए जाते हैं, ब्लॉक्स इस तरीके से अनाउंस किए जाते हैं जो कि गलत होते हैं, मैं खुद समझता हूँ इस बात को, ठीक है? लेकिन आप उन ब्लॉक्स को जो है वो बाकायदा हाइलाइट करें कि जी ये वाला जो ब्लॉक है ये गलत है और उसके ऊपर एक्शन लें, ठीक है? बल्कि इसके ऊपर बाकायदा आप अपनी पॉलिसी दें कि जी कोई भी बंदा नया ब्लॉक, नया सेक्टर लॉन्च करना चाह रहा है, उसके ऊपर ये चीज़ें ऐड ऑन करें, तो आपके मामला चलते जाएँगे, ठीक है? लेकिन आपने पकड़ के पूरी सोसाइटी का नाम हाइलाइट कर दें तो किसी भी सोसाइटी को कानूनी रास्ते से मार्केट के अंदर अगर आना है तो क्या आप समझते हैं कि उस तरह से फाइलों का काम जायज़ है? सर फाइलों के काम के हवाले से जो है ना देखें, ये आप इसमें ना टाइम पीरियड के साथ साथ चीज़ें अटैच होती हैं, ठीक है? आप सबसे पहले जो है वो कोई भी सोसाइटी अनाउंस होती है वो अपनी फाइल्स देते हैं, फाइल्स के बाद जो है वो मैप देते हैं, मैप के बाद वो अपनी बैलेटिंग अनाउंस करते हैं, उसके बाद जो है वो फिजिकली काम करना स्टार्ट करते हैं। जी ठीक है, जहाँ पे ये वाले स्टेप हैं वहाँ पे हमारे डेवलपर जो हैं वो अपने ये वाले स्टेप भूल जाते हैं कि हमने साथ साथ भी काम करना है। वो काम करते हैं वहाँ पे जाके जिस वक़्त ऑलमोस्ट आपका पेमेंट प्लान कंप्लीट होना शुरू हो जाता है। 2 साल का पेमेंट प्लान है तो वो 1 साल 11 माह के बाद जाके उन्हें याद आता है कि जी अभी हमने डेवलपमेंट करनी है। ये भी गलत है। अगर आप ये वाले स्टेप्स को समझते हैं तो आप अपनी कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को भी समझें कि जी ये चीज़ें जो चल रही हैं उनको साथ-साथ चलाएँ। वो चीज़ें पैरेलल चलेंगी तो सर हमारा क्लाइंट भी अपने आप को सेफ महसूस करता है। जो सोसाइटीज़ ओवर सेलिंग कर रही है, उससे हमारी इकोनॉमी पे भी असर होता है, उससे हमारा क्लाइंट भी पाकिस्तान से बाहर जाता है। हमें अब ये डिक्लेयर ही नहीं हो पाता कि ये जो सोसाइटी है ये ठीक है, ये वाली गलत है। इसका मुवाज़ना कैसे किया जाए? क्लाइंट्स को कैसे समझाएँ कि सर ये वाला मैं ठीक है, मैं ये वाला गलत ओवर है? सेलिंग के तो मैं हमेशा सर हक में नहीं हूँ। ओवर सेलिंग बहुत गलत है। ये पकड़ के सर हमारी क्लाइंटेज, हमारे रेट्स चीज़ों की जो है सर वो देखिए सीधी-सी बात है ना, जब एक आर्टिफिशियल बूम आप बना के रखेंगे तो वो आ जाके का एक दिन तो ब्लास्ट होना है ना। सर वही रेट जो ऊपर जा रहे होते हैं एक ग्रेजुअली सर उस तरीके से आके गिरते हैं कि वो पकड़े नहीं जाते। तो ओवर सेलिंग हमेशा नुकसानदेह होती है। मैं ओवर सेलिंग के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ इस हवाले से। आप अनाउंसमेंट करें जितनी कि आपके पास लैंड है। आपके पास लैंड है, आप उस हिसाब से अपनी फाइल्स करें। हाँ, ठीक है, अगर आपके पास जो नज़र आ रहा हो कि जी मैं अगले भी ब्लॉक से अनाउंस करके मैं अगले ब्लॉक्स में इसको एडजस्ट कर लूँगा, तो आप करें, लेकिन उसको नाम चेंज करके करें। फिर गवर्नमेंट भी मजबूर होती है वहाँ पे कि जी वो आपके उस पूरे सेक्टर को हाइलाइट कर दे। क्या समझते हैं कि सोसाइटीज़ का एलडीए से अप्रूव होना क्लाइंट के लिए बेहतर है? और लाहौर की सिर्फ सोसाइटीज़ की बात की जाए सर क्योंकि मैं एलडीए तो अगर लाहौर लाहौर में ही के फॉल देखें, करता है। एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है सर। आज भी हमसे जब भी कोई पहला क्वेश्चन किया जाता है वो यही किया जाता है कि जी इज इट अप्रूव फ्रॉम एलडीए। और मेरे ख्याल में सर ठीक है, हर किसी के कंफर्ट लेवल के मुताबिक काम करना चाहिए। आज गवर्नमेंट अथॉरिटी तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज ही हैं सर, उनकी अप्रूवल जो है वो एक बहुत बड़ी स्टैंप होती है जो कि हमारे लिए भी बाइस मुसरत होती है अगर मिल जाए, ठीक है। लेकिन वो जिस वक्त वो टाइम बाय टाइम चीजें लिंगर ऑन होती हैं सर वहां पे गलत होता है। लेकिन मैं इस चीज़ का हमेशा हर एक डेवलपर को भी ये वाली बात कहूँगा कि जी आप जो हैं अपने सबसे पहले एलडी अप्रूवल्स के मामलों को प्रोसीड करने के बाद काम करें, क्योंकि देखें जो मसले मसाइल आते हैं अगर जिनकी अप्रूवल हुई होती है उनके मसले मसाइल बहुत कम आते हैं, ठीक है। लेकिन जिनकी जो है वो अभी अप्रूवल्स ही नहीं हुई, वो चीज़ें बिफोर द टाइम जो है वो सेलिंग पे लगा देते हैं, फिर वहां पे मसले आने हैं। ज़ुबैर मलिक ने आज तक अपने क्लाइंट को क्या प्रेफ़र किया है? सर हम हमेशा से जो है हम रियल वाली रियल एस्टेट करते हैं और हमने हमेशा से जो है सर प्रेफर ही लोगों को किया कि जी आप ऑन ग्राउंड रियलिस्टिक चीज़ें लें, जो कि ये बूम वगैरह को मैं सर बिल्कुल नहीं कंसिडर करता। आपके जो चीज़ें मौके के ऊपर हों, आप उनके ऊपर काम करें, वहाँ पे आपको ना ही नुकसान होता है और ना ही जो है वहाँ पे आपको हाँ ठीक है, मैं प्रॉफिट रेशियो के हवाले से ये वाली बात करता हूँ कि जी जो आपको एकदम से आपने जाके वो आसमान को हाथ लगा देना, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये ज़रूर है कि सर आपकी चीज़ें ग्रेजुअली इंक्रीज़ होंगी और याद रखें, जो चीज़ ऑन ग्राउंड है, वो नीचे नहीं आती, ठीक है? अनटिल अनलेस उसमें जो है वो बेतुका बूम ना आया हो। बहरिया टाउन लाहौर में इस टाइम हाई राइज़ का उरूज जा रहा है।
क्या समझते हैं कि एक प्लाट दिखा के 10,000 अपार्टमेंट्स उस पे बेचे जाते हैं, वो इन फ्यूचर डिलीवर हो पाएंगे? सर ये तो वही बात आ गई ना ओवर सेलिंग वाली, कि जी आप जो है वो आपके प्लॉट की जो है वो वाली वैल्यूज ही नहीं है कि जी आप उसमें जो है वो 10,000 अपार्टमेंट काट सकें और आपने बेच दिया है। मैं इस चीज़ को वही बात जो आपको पहले जवाब दे चुका हूँ कि जी ओवर सेलिंग बहुत गलत है, जो कि बाकी जिन लोगों ने वहाँ पे जेन्युइन चीज़ें भी ली होंगी उनका भी रेट नीचे आएगा। वो जो है कोई अपार्टमेंट हो, वो कोई ब्लॉक हो, गलत तो गलत है जी, सीधी बात है। इस टाइम मार्केट में क्लाइंट किस प्रोडक्ट का है? सर क्लाइंट जो है वो सिर्फ 2 चीज़ों का है। क्लाइंट जो है या तो बिल्कुल छोटी आइटम का है या जो है सर वो बड़ी आइटम का है। छोटी आइटम मीन्स टू से सर कोई इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट जिसकी 1 डेढ़ मिलियन की ब्रैकेट में जो है वो इंस्टॉलमेंट प्लान वाली कोई चीज़ हो, ठीक है? या फिर ये है कि जी कंप्लीट डेवलप हैंडिंग ओवर प्रोजेक्ट जिनकी रेंटल इनकम हो जाए या किसी के अपने रिहायशी पर्पज़ के लिए किसी को यूज़ करना हो। उसमें जो है वो अच्छे से अच्छा घर हमारा पहले बिक रहा है, रेंटल इनकम वाले प्लाज़े सबसे पहले बिक रहे हैं, प्लस उसके बाद जो है सर यहाँ पे कुछ ऐसे पेमेंट वाले अपार्टमेंट्स वगैरह डाउन पेमेंट वाले, बल्कि आपका माशाल्लाह जैसे प्रोजेक्ट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, हमें भी बहुत अच्छा द रिस्पॉन्स आ रहा है। डाउनटाउन एग्जैक्टली होल्डिंग्स का जी, डाउन प्रोजेक्ट टाउन है, द होल्डिंग का रेजिडेंस। जो प्रोजेक्ट है दी रेजिडेंस, हमें उसमें जो है सर वो आपकी 1% डाउन इंस्टॉलमेंट होने की वजह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि वो हमने तो दुबई का मॉडल पाकिस्तान में अडॉप्ट करके यहाँ पे फाल किया, और मेरा ख्याल है कि हमसे पहले वो पाकिस्तान में मॉडल ही किसी ने अडॉप्ट नहीं किया था। हम ना देखें इसकी एक जेन्युइन रीज़न भी है ना इसी के पीछे। हम पाकिस्तानी अभी तक जो हैं वो घरों वाले उस सिनेरियो में बैठे हुए हैं, ठीक है? हमें अभी अपार्टमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा सूट नहीं करते, क्योंकि देसी फैमिलीज़ का देखें जी वो ज़मीन अपनी छत मैं अपनी इसी वाला तरफ आने कॉन्सेप्ट वाला है। था, क्या पंजाब में ये कल्चर आ गया कि फैमिलीज अब अपार्टमेंट में रहा करेंगी? अभी तक मैं इस कल्चर को नहीं समझता कि जी ये चीज़ें यहाँ तक अभी चली गई हैं, क्योंकि देखें अभी लैंड्स देखें अभी जो है वो आप देखें अपार्टमेंट्स किस-किस सॉरी प्लॉट्स वगैरह किन-किन रेट्स के ऊपर अवेलेबल हैं, मैं नहीं समझता। मेरे ख्याल में जो है सर ये घरों का प्रोजेक्ट बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है? अनटिल अनलेस सर आपकी कंस्ट्रक्शन टाइम आपकी वही बात जो मैंने बताई है, ये मैं ऑन कैमरा आपके लिए भी कहना चाहूँगा कि सर आपकी भी चीज़ें पैरेलल चल रही होंगी, आपकी डाउन पेमेंट्स आई हैं, आपका काम नज़र आ रहा है, आपकी इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं, आपका काम नज़र आ रहा है। देखें मैंने एक चीज़ बुक करवाई है, ठीक है? मैं उसके बाद जो है 3 माह बाद, 4 माह बाद वहाँ पे चक्कर लगता है, मुझे आइडिया होता है नहीं यार ठीक है, ये काम कर रहे हैं, ठीक है? स्लो भी कर रहे हैं। हर डेवलपर ने भी अपनी सेफ्टी देख के चलनी होती है यार, मेरी कितनी सेल्स हुई हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने आगे चलना होता है। तो आई एग्री विद दैट, लेकिन सर कुछ नज़र आना चाहिए, क्योंकि देखिए जो ईंट आपकी बिल्डिंग में लग गई है, वो उसकी है, वो उसकी है। सीधी बात है जी, और जो नज़र आ रहा है वो उसका है। उसमें ये सर था कि हमारा 2 माह तक बुकिंग पीरियड चल रहा था। 2 माह के बाद हमने, अभी हमारा बुकिंग पीरियड है दिसंबर तक। जनवरी में हम अपनी डिगिंग सेरेमनी रख रहे हैं, जिसमें आप समेत हमारे तमाम सेल पार्टनर्स भी इनवाइट हैं और हमारे तमाम क्लाइंट्स भी इनवाइट हैं। हम प्रॉपर डिगिंग सेरेमनी रख रहे हैं और हम कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। सर एग्जैक्टली कि जी आप इस वक्त प्री लॉन्चिंग कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त आपकी डिगिंग स्टार्ट होने के बाद माशाल्लाह काम नज़र वहाँ आ रहा होगा, और सेम इसी तरीके से आपके पिछले प्रोजेक्ट की भी हम विटनेस हैं कि जी जैसे चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, जो कमिटेड होती हैं वो ऑन हो रही होते हैं। तो मैं आगे भी आपको इसी चीज़ के साथ बेस्ट ऑफ लक करना चाहूँगा कि जी इंशाल्लाह जीज़ आप इसी चीज़ देखिए, को हमने परस्यू करें। मार्केट के अंदर चेंजिंग ये लेके आए थे कि हम ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के साथ मार्केट में आए थे। हमने सेक्टर एच को पहले मार्केट के अंदर डील डिलीवर करवाई 2 साल पहले। 2 साल सिर्फ उसका वेट इसी चीज़ का किया कि वहाँ पे पोज़ेशन आ जाए। आज आप देख सकते हैं कि हाल ही ब्लॉक के 1 नंबर और 2 नंबर प्लॉट के ऊपर घर बन रहे हैं, और जब प्रॉपर पोज़ेशन आ गया तब हमने डील लॉन्च की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुबैर भाई हम इसको कैपेसिटी में हैं कि अगर आप कैश पेमेंट पे हमसे घर लेना चाहें तो हम आपको 6 माह बाद घर की चाबियाँ पकड़ा सकते हैं। भाई देखें साफ सुथरे काम को हमेशा हर बंदा प्रेफर करेगा मेरे समेत, ठीक है जी। आज जो है वहाँ पे अगर आप इसके क्लिप अटैच करना चाहें तो कि जी आप इसके क्लिप अटैच करें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि जी इस वक्त मौके की सूरत हाल क्या है। ना ही कोई ख्वाब है, ना ही कोई चीज़ें, मौके के ऊपर रोड्स बने, पोजेशन एरिया के अंदर आपको जो है इसमें घर हैंडिंग ओवर के प्रोसेस स्टार्ट होगा। और रही बात इसके बाद इसकी एक्सेस की, जिसके लिए मैं आपको खसूसी मुबारकबाद दूंगा कि आपने जो लोकेशन इसमें डिसाइड किया है वो मुझे बड़ी ज़ाती तौर पे पसंद है। हमारे सारे क्लाइंट्स को लोकेशन बड़ी अच्छा पसंद है। माशाल्लाह अड्डा जी, प्लॉट से माशाल्लाह। 2 मिनट का डिस्टेंस है और मेन एग्ज़ैक्टली, बुलेवार्ड की लोकेशन एग्ज़ैक्टली है। जी, एग्ज़ैक्टली। जाती उमरा रोड आपको पता है इस टाइम पंजाब का सबसे सेफ एंड सिक्योर रोड है, ड्यू टू योर सीएम पंजाब रेजिडेंस हियर। तो इस टाइम वो पंजाब का सबसे सेफ एंड सिक्योर रोड है, और आप समझते हैं कि इन फ्यूचर वो बहरिया टाउन का मेन गेट होगा, क्योंकि आप जाती उमरा रोड पे जैसे ही अड्डा प्लॉट या मोटरवे से उतरते हैं, सेक्टर एच में एंटर होते हैं और बैक साइड से आप टीपू ब्लॉक में एंटर हो सर देखिए जाएंगे। मैं ना इस ब्लॉक को जो है हमेशा एक दरवाज़ा कहता होता हूँ बहरिया टाउन और बहरिया ऑर्चर्ड का, ठीक है बिल्कुल जी। ऐसे ही है। क्योंकि इसके रोड के एक साइड पे जो है वो बहरिया ऑर्चर्ड का गेट है और एक साइड पे जो है वो सेक्टर एच का गेट है। पीछे से जो है इसकी और बहरिया की कनेक्टिविटी ऐसे है जैसे कि 99% कह लें कि जी हो गई ऑलमोस्ट है, कंप्लीट है। ठीक है जी। और ये हमेशा से ज़रूरत रही है बहरिया टाउन की कि बहरिया टाउन को बहरिया ऑर्चर्ड के साथ अटैच किया जाए, और मेरे ख्याल में सेक्टर एच इसके लिए एक मेन रोल प्ले करेगा।
बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई। आखिर पे हमारे प्रोजेक्ट के हवाले से क्लाइंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर जिस तरीके से माशाल्लाह ये दी रेजिडेंस वाले काम कर रहे हैं, ठीक है, इनके जितने प्लॉट्स हैं उन्हीं की सेलिंग कर रहे हैं, और ये मैं आपको ज़रूर प्रेफर करूंगा कि जी ये आप 1% मंथली के ऊपर, मुझे अभी तक कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं मिले कि जी जो मौके के ऊपर काम वगैरह स्टार्ट करवा के उतनी सेलिंग के, जिसे हम देखें, बात अगेन वही करता हूँ कि जी एंड यूज़र प्रोजेक्ट हमेशा सक्सेसफुल है। हाँ ठीक है, उसकी सेलिंग, उसकी चीज़ें स्लो ज़रूर होती हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि जी अर्ली सक्सेस इज़ अ स्कैम। तो इसकी जो है वो आपको रिस्पॉन्स चाहे स्लो मिले, लेकिन ये ज़रूर होगा। वैसे तो मुझे इस चीज़ की भी उम्मीद नहीं है, मुझे बहुत उम्मीद है कि जी आपको यहाँ पे जो रिस्पॉन्स मिलेगा आपकी मेरी एक्सपेक्टेशन से हट के हमारी होगा। उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। माशाल्लाह। देखिए, लाहौर के बंदे ने तो लाहौर में ही रहने नहीं आ जाना था ना। हम्म। हमें जो रिस्पॉन्स मिला वो उकाड़ा, विहाड़ी, मुल्तान, ये जो छोटे अज़ला थे यहाँ से बहुत रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि हर शख्स की कोशिश है कि वो लाहौर की किसी अच्छी सेफ एंड सिक्योर सोसाइटी में अपने बच्चों को एक बेहतरीन मुस्तकबिल दे। तो उस के लिए अब आपको पता है कि बैरिया टाउन में जो पेमेंट्स प्लान है, 5 मरला का घर 2.5 करोड़ रुपए को टच कर चुका है। एक कॉमन मैन के लिए 2.5 करोड़ रुपए की कीमत यकमुश्त अदायगी जी पॉसिबल बिल्कुल, ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। वो बआसानी ए प्लस कंस्ट्रक्शन के साथ, जिसमें हम डबल यूनिट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर हम डबल एलिवेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आसान महाना एक साथ में अपने घर का मालिक बन सकता है। तो हमें छोटे सिटीज़ से जितना रिज़ल्ट आया, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा अच्छा, रिज़ल्ट इसमें एक और आएगा। भी चीज़ अटैच होगी ना, अगेन आपकी सिलेक्शन को मैं ये दाद दूंगा कि जी जो ये आपने लोकेशन हायर की है ना, देखें आपको रिंग रोड की डायरेक्ट एक्सेस, आपको उसके बाद ये अभी आपने उकाड़ा वगैरह जिनका ये नाम लिया है, इन सब के लिए सुंदर रोड आपके लिए सुंदर बेहतरीन रोड है है, सर। और वो वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। वॉकिंग मेरे ख्याल डिस्टेंस में पे। सर स्पेशली ये इन एरियाज को मैं ज़रूर प्रेफर करूंगा कि एक दफ़ा इनकी लोकेशन ज़रूर देखें, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई, एमबी होल्डिंग का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे डिजिटल मीडिया डाउनटाउन होल्डिंग्स को टाइम दिया। थैंक सर यू सो जज़ाकल्लाह, मच। थैंक यू वेरी मच।